सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप सब लोग? मैं विश्वास करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने एक बार फिर से अवसर दिया उस वीडियो के द्वारा आशीष को प्राप्त कर सके। तो वीडियो में जाने से पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं और आपकी आत्मिक उन्नति होती है और आप प्रभु में और मजबूत और बढ़ते हैं तो कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी हम वीडियो डालते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। सो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम वीडियो में चलें और आज का टॉपिक है कि हम सफलता कैसे प्राप्त करें। हाँ प्रियो, सही सुना आपने, हम सफलता को कैसे प्राप्त करें। और हम जो सफलता पाने के लिए जद्दोजहद करते हैं उसमें हमें कई बार सफलता मिलती नहीं। कई बार हम निराश रहते हैं, कई बार उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते, थक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको प्रभु के वचन से उत्साहित करना चाहता हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी के अंदर सफलता पाना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। विशेष करके जो लोग पढ़ाई कर रहे हो पढ़ाई के क्षेत्र में, जो लोग बिजनेस कर रहे हो बिजनेस के क्षेत्र में, जो लोग सेवकाई कर रहे हो सेवकाई के क्षेत्र में, और जो अपने परिवार को चला रहे परिवार के क्षेत्र में, यहाँ तक कि हम अपने मैरिज लाइफ में भी सफलताओं को देखना चाहते हैं। सो आज मैं आपको सफलता की कुंजी बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार आप जीवन के अंदर सफल हो सकते हैं। पहली बात तो ये कि हमको ये समझना है कि जो सफलता है वो क्या चीज़ है। सफलता जो है वो किसको बोलते हैं प्रियो? सफलता जो है वो है हमारे द्वारा एक निर्धारित की गई मंजिल, हम उसको सफलता मानते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें इस बात को कहता है कि परमेश्वर की नज़र में जो सफलता है वो और दूसरी है। और परमेश्वर की नज़र में सफल वो इंसान है जिसने परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया है। जिसने परमेश्वर के कार्यों को पूरा किया है वो व्यक्ति प्रभु की नज़र में सफल है। सो आज मैं आपको इस सफलता के बारे में बताना चाहता हूँ और हम प्रभु के वचन से पढ़ें तो हमारे जीवन के लिए जो कुंजी परमेश्वर ने दी है या चाबी परमेश्वर ने दी है या की हम उसको बोले, जो प्रभु ने हमको दी है, परमेश्वर का वचन है वो, जिसके द्वारा हम सफल हो सकते हैं। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ें तो हम यहोशू के पुस्तक में पढ़ते हैं तो यहोशू 1:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, अगर आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से लिखा है कि प्रभु उन यहोशू से इस बात को बोलता है कि व्यवस्था की पुस्तक तेरे चित्त से कभी न उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसको उसके अनुसार करने की चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे तो प्रभावशाली होगा। देखिए प्रियो, यहाँ पर सफलता की बात कर रहा परमेश्वर। अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार चलेंगे, इस व्यवस्था को अपने चित्त में बसाएंगे, दिन रात इस पर ध्यान करेंगे, मनन करेंगे, परमेश्वर हमसे ये प्रतिज्ञा कर रहा है, जैसे यहोशू से प्रभु प्रतिज्ञा करता है और कहता है कि तू सफल होएगा, तू प्रभावशाली होगा, तेरे जीवन में प्रभाव और सफलता दोनों पाई जाएगी। अगर आज आप असफल हैं, आज आप निराश हैं, आप दुखी, आप परेशान हैं, तो मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूँ, आप प्रभु के वचन को अपने जीवन के अंदर बसने दें। कई बार लोग इस बात को बोलते हैं, हम तो प्रभु में इतने साल हो गए हमें आए हुए, लेकिन आज भी हमारी ज़िंदगी वैसी ही है। सो मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ कि प्रभु के वचन में कोई कमी नहीं है, परमेश्वर के बातों में कोई कमी नहीं है। कमी है तो कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी के अंदर है। सो आज हम ये कमी हमारी ज़िंदगी में हो सकती है कि हम परमेश्वर के वचन को मनन ना करते हों। लिखा है कि पढ़ना नहीं है केवल हमें, लेकिन उसमें दिन रात ध्यान करना है, मनन करना है, उसमें अपना विचार करना है। और इसलिए प्रभु हमसे ये कहता है, अगर हमें सफल होना है जीवन के किसी भी क्षेत्र के अंदर, आत्मिक जीवन में और इस संसार में भी जब रहते हुए हम सफलता को हम ढूंढते हैं और प्रभु हमसे चाहता है कि हम सफल हो जाएं, क्योंकि हम उसकी संतान, हम उसके लोग हैं, हमें उसने परमेश्वर ने चुना है, इसलिए हमसे वो अपेक्षा भी रखता है कि हम सफलता को प्राप्त करें। क्योंकि सफलता जो है, अगर हम बाइबल में बहुत सारी बातों को पढ़ते हैं, ये जो सफलता है हमें क्या करती है, लोगों के सामने स्टैंड कर देती, खड़ा कर देती है।
जैसे आप बाइबल पढ़े तो वहाँ लिखा है कि सबोपदेश की पुस्तक में लिखा है कि एक व्यक्ति था, एक गरीब था। जब वहाँ पर उस राज्य पर चढ़ाई की गई तो उस लड़के ने, उस आदमी ने उस अपनी तकनीक से, अपने बुद्धि से जो है उस राज्य को बचा लिया। लेकिन हम देखते हैं कि उस व्यक्ति को वो श्रेय नहीं मिला, श्रेय दूसरे लोग ले गए। आप जानते हैं कारण क्या है? कारण यह है कि वो व्यक्ति सफल नहीं था, चीजों में सफल नहीं था, इसलिए उसका नाम नहीं आया। इसलिए प्रभु हमसे चाहता है कि हम सफल बने। प्रभु की इच्छा है क्योंकि हम परमेश्वर के संतान हैं। सो यहां पे यहोशू को परमेश्वर बोलता है कि तू जब उस यरदन के पार के देश में जाएगा तो तेरे अंदर यह बात होना चाहिए कि परमेश्वर का जो वचन, व्यवस्था, परमेश्वर की व्यवस्था, मेरी व्यवस्था, परमेश्वर कहता मेरी व्यवस्था तेरे अंदर होनी चाहिए। इस पर दिन रात ध्यान करना है, मनन करना है। जब ऐसा करेंगे हम तो प्रियो, मैं कह रहा हूं आपसे, मैं इस बात का गवाह हूं और मैंने अनुभव प्राप्त किया है और मैंने परमेश्वर के कार्य को देखा है अपनी जिंदगी में। और जब हम परमेश्वर के वचन में डूबते, खो जाते हैं तो परमेश्वर हमको सफलता के अंदर खड़ा करता है। और हम बाइबल में भी इस बात को पढ़ते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब पतरस को लेकर गया, प्रभु यीशु मसीह ने पतरस से क्या कहा? अपनी नाव को गहराई में ले चल। ठीक है, वचन की गहराई में आपको जाना है। और जैसे वो गहराई में नाव लेके गया, हम बाइबल में देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उससे बोला कि नाव के जो दाहिनी ओर है उसको जाल को डाल दे, और बहुत सारी मछली आ गई। सफलता, वो सफल बन गया एकदम से। और उसने देखा कि ये, और प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं तुझे अब से मछली को पकड़ने वाला नहीं, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। और इसी बात को सुनकर, प्रभु यीशु मसीह की इस बात को सुनकर वो जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया। कारण क्या था कि उसको मालूम हो गया कि जो व्यक्ति मुझे 1 मिनट में सफल बना सकता है, मैं उसके पीछे जाऊंगा तो मुझे कितना सफलता देगा। और हम पतरस के बारे में जानते हैं किस प्रकार से उसने अपनी जिंदगी में सफलता पाई। सो यहां पर यहोशू के साथ भी यही है। प्रभु उसको बोल रहा है कि जा तो उस देश के अंदर, लेकिन तेरे अंदर यह बात होना चाहिए कि ये मेरी पुस्तक, मेरी व्यवस्था तेरे मन से, तेरे चित्त से, तेरे दिमाग से, तेरे विचार से कभी ना निकलने पाए। हालेलुया। इसी पर दिन रात और ध्यान करना है। और कहता है प्रभु की ऐसा करने से, देखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। सो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, इस सफलता की कुंजी को आप इस्तेमाल करें। देखिए, कुंजी का मतलब ही क्या होता है? कुंजी का मतलब यही होता है कि ताला खोलना। अगर हमारी जिंदगी में कई बंद दरवाजे हैं, ताले बंद हैं, तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं आपके पास एक सफलता की कुंजी है, और वो है परमेश्वर का वचन। उसने हमको दिया प्रभु। हालेलुया। प्रभु के धन्यवाद करते। एक और वचन को पढ़ेंगे तो वहां भी इस प्रकार से लिखा है, भजन 1 में, भजन संहिता 1 का और 2 और 3 वचन पढ़े तो यहाँ लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है, उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है, अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वह उसमें सफल होता है। प्रियो, यहाँ भी सफलता की बात है। यहाँ किसके बारे में लिखा है? वो व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन को मनन करता, ध्यान करता, पढ़ता, उसको आदर देता है। वचन कहता है कि वो बहती नाली के किनारे लगाए वृक्ष। अगर इंग्लिश में पढ़े तो रिवर वहां पर इस्तेमाल किया गया है, नदी के किनारे। और प्रभु का वचन कहता है कि वो व्यक्ति के पत्ते कभी मुरझाते नहीं, वो मुरझाएगा नहीं, परंतु वो व्यक्ति जो परमेश्वर के व्यवस्था पर दिन रात ध्यान करता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर उसकी जिंदगी में ब्लेसिंग को देता है और कहता सफलता आएगी। हालेलुया। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि प्रभु के वचन को पढ़ें। एक और वचन आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, याकूब की पत्री, उसका 1 अध्याय और 25 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा हुआ है, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। देखिए प्रियो, यहाँ पर मैंने आपको जो वचन बताया उन सभी में इस बात को बताया गया है कि परमेश्वर किस प्रकार से हमें सफल बना सकता है। सो प्रभु आपको आशीष और बरकत दे, और इन दिनों में प्रभु के वचन के द्वारा उत्साहित होकर आगे बढ़ें, प्रभु का वचन पढ़ें। जब सारी दुनिया में, और हम देखते हैं हमारे, विशेषकर हमारे देश के अंदर लॉकडाउन है, परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो रही है, लोग मर रहे हैं, बहुत कुछ है, लेकिन आप चिंता ना करें, हम परमेश्वर के लोग हैं। प्रभु का अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में है और हमें संभालेगा, हमें सुरक्षित रखेगा और आशीषित करेगा।